हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से गाइस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली हमारी 2 लाइव क्लासेस होती है, एक 10 बजे मॉर्निंग में होती है और 8 बजे शाम में होती है। ठीक है, संडे को मैं लाइव आता हूं। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप ड्रीम से गाइस चैनल को इंस्टाग्राम और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करें। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपका चैनल जो है वो टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम पर आप जाकर के ओनली सर्च करें ड्रीम से गाइस। टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर पर आप टेलीग्राम सर्च करके डाउनलोड करके इसके बाद ड्रीम से गाइस सर्च करें। इसको इस तरह के बहुत सारे ग्रुप आपको आ जाएंगे, जिसमें से एक है हमारा ड्रीम से गाइस, ये ऑफिशियल चैनल है। इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, और बाकी के जितने सारे ग्रुप्स हैं जो आपको रिलेवेंट हो आपके लिए उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न तूफान के बारे में, जो देश के अंदर में अलग अलग तूफान आए हैं और ये किस देश में आए हैं, देश में भी किस जगह पर आए हैं, अरेबियन सी में आया है या बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्जामिनेशन में 1 नंबर का यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, आपको पता है 1 मार्क्स की कितनी वैल्यू है, तो अगले 10 मिनट तक क्लास में बने रहिएगा और बहुत अच्छे से डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा देखिए यहाँ पर है अम्फान या फिर यास। अम्फान तूफान या फिर यास तूफान जो है ये उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में आया हुआ था। ठीक है, आपने अगर देखा होगा इंडिया का मैप, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर देखिए इस साइड में यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर उड़ीसा है, तो इधर कौन सा सी है? इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, BOB हम इसको लिख सकते हैं। इधर है हमारा अरेबियन सी। तो ये जो अम्फान या फिर यास है ये कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। तो सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। 3 अदर ऑप्शन होंगे, चौथे में आपको अम्फान या फिर यास दिया रहेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग निरसंग या फिर ताउते। निरसंग और ताउते ये दोनों जो हमारे तूफान हैं ये महाराष्ट्र और गुजरात में आए थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात में आए थे, तो ये कहाँ पर आए थे? ये अरब सागर यानी अरेबियन सी में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है डायने चक्रवात। डायने चक्रवात जो है मेडागास्कर की खाड़ी में आया हुआ था, मेडागास्कर में आया हुआ था। नेक्स्ट है बुरेवी चक्रवात। बुरेवी चक्रवात जो है तमिलनाडु में आया हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा गति। गति कहाँ पर आया था? सोमालिया में आया हुआ था। सोमालिया की खाड़ी में, सोमालिया में जो है गति आई हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा तूफान है फेक्साई तूफान, तालीम तूफान या फिर हैसेन तूफान। ये तीनों तूफान अलग अलग तूफान हैं जो जापान की खाड़ी में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा डोरियन तूफान। डोरियन तूफान कहाँ पर आया था? उत्तरी बहामास यानी अमेरिका के अंदर में आया हुआ था। इसके अलावा वायु तूफान। वायु तूफान जो है वो भारत में आया हुआ था और गुजरात की खाड़ी में आया हुआ तूफान है। ठीक है, इसके अलावा ये काफ़ी प्रचलित तूफान था फोनी तूफान। आपने नाम सुना होगा, फोनी और तितली। ये भी कहाँ पर आई थी? उड़ीसा के अंदर में आई थी और ये कहाँ पर है? भारत में है। तो उड़ीसा तट पर आई हुई थी। उड़ीसा तट कहाँ पर है? BOB में है ना, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। तो अगर पूछा जाए फोनी तूफान कहाँ पर आया था तो आंसर क्या होगा? BOB, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उस्मान, वामको और गोनी, ये तीनों तूफान जो है ये फिलीपींस की खाड़ी में आया हुआ तूफान था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निवार तूफान। निवार तूफान तमिलनाडु और पौंडीचेरी के अंदर में आया हुआ तूफान है। नेक्स्ट है हमारा लौरा या फिर एटा तूफान। लौरा और एटा तूफान जो है निकारागुआ है ना, होंडुरास, ये कहाँ पर है? ये हमारा अमेरिका के अंदर में है, तो वहाँ पर आया हुआ ये तूफान है। नेक्स्ट है हमारा सिमरोन। सिमरोन, क्रोसा और टॉमी, ये कहाँ पर आया? जापान के अंदर में आया हुआ तूफान है। तो आपको ऐसा भी पूछा सकता है, बताइए टॉमी तूफान जो है निम्नलिखित में से किस देश में आया था? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में होगा भारत, जापान, USA है ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा जापान। तो सवाल ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्बर्टो। अल्बर्टो तूफान जो है ये कहाँ पर आया था? अल्बामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी। ये अल्बामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी के अंदर में अल्बर्टो तूफान आया था। नेक्स्ट हमारा तूफान है मेकुनु सागर। मेकुनु और सागर ये दोनों तूफान जो है यमन की खाड़ी में आए थे। केनी तूफान कहाँ पर आया था? केनी, जोसाई और यासाई, ये तीनों तूफान जो हैं फिजी का है। और नोरा, केल्विन, सेरोजा, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो बेसिकली आप बीएड की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो है ना, तो इंडिया के अंदर में बीएड का प्रिपरेशन जो है काफ़ी एक लोकेटेड एरिया हो गया, यानी बिहार बीएड का अगर कर रहे हो तो सिर्फ बिहार का ये एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पूछने का चांस कम है, तो आपको देश के अंदर में आए हुए तूफान के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया अम्फान,
ठीक है, या फिर यास, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। इसके अलावा और देख लीजिए भारत के अंदर में आया हुआ, खास करके बे ऑफ बंगाल में आया हुआ तूफान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके नामी तूफान जैसे फोनी, तितली, ये सब कहाँ आया था, उड़ीसा, भारत के अंदर में आया हुआ है, उड़ीसा तट पर आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए जो भारत के तूफान हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको 80% कंसंट्रेशन वहाँ पर डालना है और 20% ध्यान जो है वो इंटरनेशनल वाले पर डालना है। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और ये जो PDF है आपको वो कल जो है ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ड्रीम सेवक IAS चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के ड्रीम सेवक IAS लिख करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो यूट्यूब पर अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो जाएँ। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल होगा एक बगल में घंटी जैसी, उसको आप क्लिक कर दें और ऑल का ऑप्शन को चुन लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।